नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला आप सभी का शारीरिक क्लासेस में फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए कुछ व्याख्याएं जो बीए द्वितीय वर्ष हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में लगे हुए हैं। अब तक हमने दो व्याख्याएं की, दोनों ही केशव से आई हुई रचनाएं थी। अब ये तीसरी जो व्याख्या है यह भी केशव के कविता रामचंद्रिका से उद्गृत रचना ही है। इसका मतलब आप देख लीजिए कि केशव की व्याख्या के आने के जो चांसेस है वो अधिक है। तो आप देखेंगे कि ये जो पद है, इस पद के अंदर सूर्य जो है वो जब प्रातःकालीन जो सूर्य उदय होता है, उस सूर्य उदय होने के प्राकृतिक छटा का वर्णन जो है इसके अंदर किया गया है। पहले हम पद पढ़ेंगे। अरुण घात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मनहु केशव दास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूरपुर कैंधो मंगल घट, कींधो शक्र को छत्र मढ़्यो माणिक मयूख पट, के श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, यह ललित लाल कैंधो लसत दिग भामिनी के भाल को। अब इसके अंदर सबसे पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। पहला है अरुण। अरुण का अर्थ क्या होता है? लालिमा। सूर्य का लिए आता है, या सूर्य का पर्यायवाची है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लालिमा। गात का अर्थ होता है शरीर। अति मतलब अत्यधिक, प्रात मतलब प्रातःकालीन। पद्मिनी प्राणनाथ। पद्मिनी कौन है? कमलिनी नामक एक फूल होता है जो कि चंद्रमा के प्रकाश में क्या होता है? खिलता है। तो पद्मिनी का प्राणनाथ कौन हो गया? चंद्रमा। तो ये किसके लिए आया है? चंद्रमा के लिए आया है। भय यानी कि भयभीत होकर या डर कर। मनहु का अर्थ है मानो। केशव दास कोक नद। यहाँ पर कोक नद किसके लिए आया है? कोक नद है कमल के लिए। कोक प्रेममय। कोक, यहाँ पे कोक जो है वो चकवा पक्षी, उसके लिए आया है। परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब परिपूर्ण। परिपूर्ण। सिंदूरपुर। सिंदूरपुर जो है अर्थात सिंदूर से सना हुआ। कैंधो मंगल घट। मंगल घट। घट का मतलब क्या होता है? कलश। किंतु शक्र को, शक्र जो है वो इंद्र जो है, वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र को कहा गया है। को छत्र। मढ़्या मतलब मढ़ा हुआ या फिर बना हुआ। मढ़ा हुआ या बना हुआ। माणिक। माणिक का अर्थ है मणि। मयूख का अर्थ है किरण, और पट का अर्थ है वस्त्र। के श्रोणित। श्रोणित का अर्थ क्या है? रक्त या खून। कपाल। कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी। किल। किल का अर्थ है निश्चय, निश्चय ही। कपालिक। कपालिक जो होता है वो भगवान शिव जो है उसके अनुयायी जो साधु होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कपालिक बोलते हैं। ललित। ललित का अर्थ क्या होता है? सुंदर। लाल कैंधो लसत। लसत का मतलब शोभित। दिग्भामिनी। दिग्भामिनी का अर्थ होता है पूर्व दिशा की वधु या फिर नायिका। भाल मतलब क्या होता है? ललाट। तो अपन ने इसके सामान्य जो कठिन शब्द थे उसका अर्थ देखे। जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम जो है किसी पद की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं संदर्भ। जैसा पिछली दो कक्षाओं में भी हमने देखा, केशव की रामचंद्रिका जो आपके सिलेबस में लगे हुए है उसके कुछ पद जो है वो आपके आने की संभावना है। तो उसमें से हमने दो पद देखे। अब तीसरा पद है कि ये जो पद है इसके अंदर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या होगा? संदर्भ पहला जो होगा वो होगा संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह जो कि हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित है उसमें
केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के सूर्योदय प्रातःकालीन सूर्योदय वर्णन जो कि केशव ने लक्ष्मण के द्वारा कहलाया है का वर्णन किया गया है। इसमें प्रातःकालीन जो सूर्योदय है उस सूर्योदय का वर्णन लक्ष्मण उस समय कर रहे हैं जब जनकपुरी में राम लक्ष्मण जो है अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में जाते हैं। तो इससे पहले अपन ने जो संदर्भ लिखा है उसके अंदर तो सामान्य सी बात लिखेंगे कि यह जो पद्यांश है वो केशव की रामचंद्रिका के प्रातःकालीन सूर्योदय वर्णन से लिया गया है। अब इसके बाद में हम जो प्रसंग लिखेंगे उस प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पद्यांश है इस प्रस्तुत पद्यांश में राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ जनकपुरी जाते हैं तो उस जनकपुरी जाते समय जो प्रातःकालीन जो सूर्योदय हुआ है उस प्रातःकालीन सूर्योदय की छटा को देखकर लक्ष्मण उसकी सौंदर्य का चित्रण करते हुए केशव जो है लक्ष्मण के मुख से कहलाते हैं। यह इसका प्रसंग है कि इसमें राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। तभी प्रातःकालीन सूर्योदय हुआ है जिसका वर्णन लक्ष्मण करते हैं कि अब की के बाद में हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या लिख के हम तीसरी चीज कर रहे हैं व्याख्या। अब व्याख्या क्या करेंगे? अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राण नाथ भय, अर्थात अरुण इनकी लालिमा से युक्त गात इनके शरीर अति प्रात यानी कि प्रातःकालीन जो सूर्य है उस सूर्य का जो शरीर है वो अपनी किरणें जो है वो इस प्रकार फैला रहा है कि इससे पूरा जो वातावरण है वो लालिमा से युक्त हो गया है। प्रातः अत्यधिक प्रातः यानी कि लालिमा से युक्त हो गया है। पद्मिनी प्राणनाथ भय, जो कि चंद्रमा जो है उसकी रोशनी में कमलिनी पुष्प जो है वो खिलता है। तो कमलिनी पुष्प का प्राणनाथ चंद्रमा जो है वो सूर्योदय की प्रातःकालीन जो लालिमा युक्त जो किरणें हैं उस किरणों के भय से क्या हो गया है? छिप गया है। फिर क्या बताया है? मनहु केशवदास कोक नद कोक प्रेम में। तो केशवदास कहते हैं कि मानो इस सूर्य के उदय से कौन? कमल जो कि सूर्योदय के किरणों से क्या होता है? खिलता है। और चकवा पक्षी जो है वो प्रेममय हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? कि चकवा पक्षी जो है वो चांदनी रात के समय चकवी से बिछड़ जाता है और जैसे ही प्रातः काल होता है वह उससे पुनः मिलता है तो उसको अपने प्रेमी से मिलने की चाह जो है वो उसको खुशी प्रदान करती है। वैसे ही कमल का जो वृक्ष फूल जो है वो भी प्रातःकालीन किरणों से ही खिलता है। तो किसके? सूर्य के आने से चंद्रमा भयभीत होकर छिप गया है तथा कमल और चकवा जो है वो प्रेममय होकर प्रसन्नचित होकर खिल गए हैं। परिपूर्ण सिंदूरपुर केंदो मंगल घट। केशव आगे जो है सूर्य की प्रातःकालीन किरणों की तुलना करते हुए कहते हैं कि परिपूर्ण जो सूर्य की जो लालिमा युक्त जो ये किरणें हैं और जो सूर्य है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे मंगल घट यानी कि मंगल कलश जो है वो पूर्ण रूप से सिंदूरमय, ये सिंदूर से युक्त, जितना जो सिंदूर क्या होता है? लाल कलर का होता है। तो ऐसे लगता है कि मंगल घट या मंगल कलश पर जिस प्रकार सूर्य जो है वो मंगल कलश पर जिस प्रकार सिंदूर जो है वो सिंदूर फैलकर उसको सिंदूरमय कर देता है, वैसे ही प्रातःकालीन जो लालिमा युक्त जो किरणें हैं वो पूरी सृष्टि को जो है वो सिंदूरमय कर चुकी है। किंतु शक्र को छत्र मढ़्यो मणिक मयूख पट, अर्थात किंतु मतलब यह है अथवा है या फिर और है। और तुलना करते हुए कहते हैं कि और शक्र यानी कि इंद्र का जो छत्र है वो छत्र किससे मढ़ा हुआ है या बना हुआ है? मणि की किरणों के वस्त्र से बुना हुआ जो वस्त्र है उस वस्त्र से मढ़ा हुआ है। जिस प्रकार या फिर जैसे इंद्र का जो छत्र है वो मणि की किरणों के वस्त्र से बना हुआ है तो वह जो ये सृष्टि है वह सृष्टि भी उसी प्रकार सूर्य की किरणों से मढ़ी हुई दिख रही है। कै श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, अर्थात श्रोणित कलित का क्या था? रक्त से सनी हुई। कपालिक मतलब खोपड़ी।
तो हम देखते हैं कि शिव जो है उसके जो कापालिक जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, वो साधु अपने जो जिस तरीके से पूजा वह करते हैं तो वह अघोरी कहलाते हैं। और वह कापालिक साधु जो है वह अपने हाथ में कपाल को लिए हुए, रक्त से सनी हुई कपाल को लिए हुए, ऐसे लग रहा है कि सूर्य की किरणें जो है वो किस प्रकार लग रही है, जैसे कोई शिव भक्त कापालिक अपने हाथ में कपाल, रक्त से सनी हुई कपाल या फिर खोपड़ी लिए हुए मतलब क्या कर रहा है, सुशोभित हो रहा है। यह ललित लाल केंद्रो लसत दिग भामिनी के भाल को, यानी कि यह ललित, यह सुंदर लाल जो किरणों का जो वातावरण है, जो प्राकृतिक छटा है, वो किस प्रकार शोभित हो रही है, जिस प्रकार ऐसे लग रहा है कि दिग भामिनी, यानी कि पूर्व जो दिशा है, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदित होता है, कि पूर्व दिशा की जो कोई नायिका है, उस नायिका के भाल पर बिंदी जिस प्रकार, लाल बिंदी जिस प्रकार शोभित होती है, वैसे ही जो सूर्य है वह सूर्य शोभित हो रहा है पूर्व दिशा की ओर। तो इस प्रकार हम देखते हैं लक्ष्मण ने सूर्य की जो प्रातःकालीन लालिमा युक्त जो किरणें हैं, उन किरणों की जो सुंदरता जो है, उस सुंदरता का चित्रण इसमें किया है। ये तो हो गई व्याख्या। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी काव्यगत विशेषताएं क्या होगी। काव्यगत विशेषताओं में हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग तो हुआ ही है। हम देखते हैं यहाँ पर पद्मिनी, प्राणनाथ, अरुण, परिपूर्ण इत्यादि जो दिग भामिनी, शोणित कलित इत्यादि जो है वो तत्सम प्रधान शब्दावली है। तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है तथा इसमें तत्सम प्रधान शब्दावली का भी प्रयोग केशवदास ने किया है। और क्या है कि इसके अंदर दूसरी विशेषता हम देखेंगे कि अलंकार कौन कौन से हैं। अलंकार के लिए जैसे अ की आवृत्ति 2 बार हुई है, प की आवृत्ति 1 2 3, इसके अंदर क की आवृत्ति 1 2 3, अर्थात इसके अंदर अ, प, क इत्यादि वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार, 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये जो मनहु शब्द है, इस मनहु शब्द के कारण हम कहते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो केंद्र शब्द है, इस केंद्र शब्द से यह पता चलता है कि यहाँ पर संदेह अलंकार भी है। यह तो हो गई अलंकारों की बात। इसके अतिरिक्त और क्या है, इसके अतिरिक्त है इसके अंदर जो छंद है, वो छंद कौन सा है, इसके अंदर छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है। छप्पय छंद जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, रोला प्लस उलाला, रोला और उलाला छंद से मिलकर छप्पय छंद बनता है, जिसमें ये जो 4 चरण है, इसके अंदर कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं हैं, और ये दोनों जो है वो उलाला छंद है। इसके सहयोग से कौन सा छंद बनता है, छप्पय छंद बनता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है। ये इतनी बात हो गई है। इसके अतिरिक्त एक और विशेष बात क्या है, जैसे कहा जाता है कि केशव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। ऐसे ही देव जो है केशव के बारे में कहते हैं कि केशव कठिन काव्य के प्रेत है। तो क्यों कहते हैं कि इनके अंदर ये चीजें आ गई है। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट तो है ही, उसके साथ ही उनके भाव अचानक से अलग रूप ले लेते हैं, जो हम इस उदाहरण में देखते हैं। कैसे कि शुरू की जो 4 पंक्तियां हैं, उस 4 पंक्तियों में जो है उसके अंदर तो प्रकृति का एक सुंदर और मनोरम चित्रण किया गया है, जिसकी तुलना या जिसकी उपमाएं सुनकर हम खुश हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही अचानक से हम 2 पीछे का जो उलाला छंद देखते हैं, जिसमें बताया गया है
कि इसके अंदर जो ये कपालिक है, जो कपालिक जो होता है वो क्या होता है, शिव जी जो है उस शिव भगवान के महानुयायी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो अपने हाथ में क्या कंकाल इत्यादि जो है रक्त से सनी हुई जो कंकाल होते हैं उसका प्रयोग करके महादेव की पूजा करते हैं। तो यह एक विभत्स दृश्य को दिखाता है। अचानक से मनोरम और प्राकृतिक और सौंदर्य चित्रण के साथ में विभत्स चित्रण आना जो है वो क्या बोलता है कि अचानक से शब्द काव्य दोष को प्रस्तुत कर देता है। यह काव्य दोष जो है यह हमें इस पद में दिखाई देता है। तो एक और विशेषता इसमें हमें नजर आती है, वो है कि इसमें कवि केशव के द्वारा जो प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मनोरम सौंदर्य का चित्रण सरल और माधुर्य गुण से युक्त भाषा में किया जा रहा था, अचानक से यहाँ पर विभत्स रस और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि उस मनोरम चित्रण को, प्राकृतिक चित्रण को अलग रूप दे देता है। तो हमने इस व्याख्या को देखा। अब अगली कक्षा में हम अगली व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद।